attention now to big news coming from the state of Rajasthan, where Rajendra Guda, the former Congress minister, is now at the receiving end of some action on the part of the ruling dispensation there, where the Rajasthan police has now arrived at his premises in Jodhpur. Remember, this is the same man who had flashed a red diary that he claims contains extremely incriminating details about alleged corruption by the Gehlot government. That's entirely in the realm of allegations being leveled by him. And now the Jodhpur police has arrived at his premises. Let me go across immediately to my colleague Bhavar, who will get us all the details. Bhavar, क्या हो रहा है वहां पर जोधपुर में? राजस्थान पुलिस क्यों पहुंची है राजेंद्र गुड़ा के प्रीमाइसेस पर? जी बिल्कुल, जोधपुर पुलिस पहुंची थी राजेंद्र गुड़ा की फरमाइश पर और इस वक्त मैं वहीं खड़ा हूं। आप देखिए, राजेंद्र गुड़ा का आवास है और बताया जा रहा है कि ये लाल डायरी से जुड़ा मामला नहीं है। ये मामला एक पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके अंदर एक युवती के अपहरण और रेप का मामला जोधपुर के पीपाड़ थाने में 2 जुलाई को दर्ज हुआ था। बताया जाता है कि राजेंद्र गुड़ा के इसी आवास पर उस दोनों युवक जो थे वो उस लड़की को लेकर आए थे। और यहाँ देखिए, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, आवास के बगल में जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है वो एक आश्रित लोगों के लिए, क्योंकि पास में हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर उनके लिए खाना, उनके रहने और फ्री में निःशुल्क रहने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। और ये काफ़ी टाइम से हो रही है, जब किरोड़ी लाल मीणा यहाँ रहा करते थे तब से। बताया जा रहा है कि इस वाले रूम के अंदर जो है यहाँ उस लड़की को लेकर आया गया था, जिसकी तस्दीक करने के लिए पीपाड़ पुलिस पहुंची थी। आप पलंग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो लोग अस्पताल में आते हैं या जयपुर आते हैं, जिनके पास कोई आश्रय नहीं होता, उनको यहाँ व्यवस्था की जाती है और इसी के अंदर वो लेकर आई थी। ये प्रेमिसेस जो है, ये उसी प्रेमिसेस में जहाँ राजेंद्र गुड़ा रहते हैं। आप देखेंगे, ये सामने राजेंद्र गुड़ा का आवास है, इसी आवास के बगल में ये सब है, जहां तस्दीक करने के लिए पुलिस पहुंची थी। बताया जा रहा है कि दोनों युवक भी साथ में लेकर आई थी पुलिस। 2 जुलाई को ये मामला दर्ज हुआ था। फिलहाल आप देख सकते हैं, गुड़ा के आवास पर यहाँ कोई नहीं है। जब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी तो कुछ जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, उनमें थोड़ी भगदड़ जरूर मची थी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर ये गेट भी बंद है, जहाँ पर गुड़ा अक्सर जनसुनवाई करते हैं सामने की तरफ। और ये जो गेट है, मेन गेट है, ये भी पूरी तरीके से बंद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ लॉक किया हुआ है दरवाजे को। अगर आप देखेंगे तो ये दरवाजा पूरी तरीके से यहाँ बंद है, लॉक है। राजेंद्र गुड़ा यहाँ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि राजेंद्र गुड़ा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी तो लाल डायरी के 3 पन्ने जब उन्होंने जारी किए, तब उन्होंने कहा था कि मुझे पर इस तरह के आरोप लगेंगे, मुझे घेरने की कोशिश की जाएगी, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि उनकी एक फाइल भी CID CB में आगे बढ़ चुकी है, जैसा कि उन्होंने बताया था। और अब पुलिस जब यहाँ पहुंची है और जोधपुर पुलिस पहुंची है, जो कि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, वहाँ की पुलिस यहाँ पर पहुंची है, तो ऐसे में अंदेशा लगाया जा सकता है कि गुड़ा ने जो आशंका जताई थी, वो आशंकाएं अब धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी हैं। पुलिस जांच के लिए यहाँ पहुंची है। हालांकि सीधा सीधा राजेंद्र गुड़ा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये एक पॉक्सो एक्ट का मामला है, जिसमें 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पीपाड़ जो थाना है जोधपुर में, वहाँ का मामला है। 2 जुलाई को ये मामला दर्ज हुआ था और फिलहाल काफ़ी गहमा गहमी यहाँ पर थी, लेकिन अब जोधपुर पुलिस यहाँ से जा चुकी है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, राजेंद्र गुड़ा के आवास की तस्वीरें हैं। और मामला जो बताया गया वो यहाँ सामने इस वाले एरिया का बताया गया है, जो सामने आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर आवास की व्यवस्था उन लोगों के लिए की जाती है जो बाहर से यहाँ पर आते हैं। और ये व्यवस्था आज से नहीं, कई सालों से यहाँ पर सुचारू है। जी। और भंवर, आपने ये भी कहा कि इस मामले में राजेंद्र गुड़ा का कोई डायरेक्ट लिंक फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, या फिर जोधपुर पुलिस उसके बारे में बात नहीं कर रही है। लेकिन इसी मामले में क्या जोधपुर पुलिस ने राजेंद्र गुड़ा को क्वेश्चन करने की कोशिश की, या फिर उनके बीच कोई इंटरैक्शन हुई है? इसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, फिलहाल अचानक से ये कार्रवाई हुई है। पुलिस जब यहाँ पर पहुंची थी, किसी को पता भी नहीं था कि पुलिस यहाँ पर आ रही है। अचानक पुलिस यहाँ पर पहुंची, तस्दीक करने के लिए पहुंची, तस्दीक की और तुरंत यहाँ से लौट गई। बहुत ज़्यादा पुलिस ने बात नहीं की। एक सिंपल सी सूचना जरूर मिली कि पॉक्सो एक्ट का मामला है, जिसके अंदर ये सारा घटनाक्रम जो है उसकी तस्दीक की जा रही है, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। पीपाड़ थाना क्षेत्र का मामला है, जोधपुर का। एक युवती है नाबालिग, जिसके साथ रेप और अपहरण का जो मामला है वो दर्ज हुआ था, और उसी को लेकर ये कार्रवाई चल रही थी। राजेंद्र गुड़ा से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई फोन पर जवाब मिल नहीं रहा है। वो खुद यहाँ आवास पर मौजूद नहीं है। जी। और भंवर, इसका बैकड्रॉप ऑफ कोर्स ये अलग केस है जो आपने बोला कि 2 जुलाई को दर्ज किया गया था, लेकिन ये जो बैकड्रॉप में हो रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, वो हम इसे कंप्लीटली डिवोर्स कर सकते हैं क्या? क्योंकि राजेंद्र गुड़ा और राजस्थान की सरकार के बीच रिलेशनशिप काफ़ी बिगड़ चुकी है, खास करके जब राजेंद्र गुड़ा स्वयं लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने कहा कि क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हो रहे हैं राजस्थान में। उसके बाद उन्होंने लाल डायरी का भी इशू उठाया। तो कॉन्टेक्स्ट, ये जो बैकड्रॉप में हो रहा
रहा है ये सारा जांच, वो भी इस मामले में थोड़ा it's quite relevant given the fact that this is happening in the context of the fact that Mr. Gooda has leveled some serious allegations against the Rajasthan government as well. देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस पहुंची थी और गुड़ा ने जिस तरीके से सदन में आवाज़ उठाई थी कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, प्रदेश नंबर 1 हो रहा है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये जताने की भी कोशिश हो सकती है कि देखिए उन्हीं के आवास पर ये क्या हो रहा है। तो उनके आवास के ठीक बगल में जो बिल्डिंग है उसके अंदर ये सब कुछ हुआ, ऐसा जैसे कि पुलिस ने जानकारी दी, उसी की तस्दीक करने पुलिस यहाँ पहुंची थी। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा हम रिलेवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि गुड़ा ने इस बात की आशंका जताई थी कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ, या फिर ये हो सकता है कि उन्हें इस केस की जानकारी हो और वो कह रहे हो। खैर, ये एक राजनीतिक बात है जिसको जब तक ये केस आगे बढ़ेगा उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर इसमें कितनी आपस में तार जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि पुलिस यहाँ पहुंची है, राजेंद्र गुड़ा के आवास पर पहुंची है। गुड़ा आवास पर नहीं है, लॉक है पूरा बंगला, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, गेट बंद है और बात भी नहीं की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस महिला अत्याचार के खिलाफ गुड़ा ने सदन में आवाज़ उठाई थी, वो ये यहाँ दिखाने की भी कोशिश हो सकती है कि देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है। एक नाबालिग लड़की आती है, उसके साथ ये सब कुछ होता है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, अनुसंधान का विषय है, तस्दीक कराने के लिए लेकर आया गया था। क्या कुछ इसमें निकलेगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। और कोई जानकारी है आपको भंवर की राजस्थान पुलिस इसके बारे में कोई स्टेटमेंट देगी या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करेगी ये समझाने के लिए कि किस संदर्भ में ये जांच हो रही है? देखिए, अभी जोधपुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर मीडिया के सामने पुलिस अपनी बात रख रही। थोड़ी देर में बात स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर पुलिस ने क्या कहा, क्या बात रही, क्यों पुलिस पहुंची थी अचानक, और गुड़ा का उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये सब पुलिस अभी क्लियर करेगी। जोधपुर में उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है क्योंकि जोधपुर पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। जब दूसरे जिले की पुलिस यहाँ आती है तो संबंधित थाने को भी रिपोर्ट देना होता है, वो भी औपचारिकताएं पूरी हुई होंगी। लेकिन ये सब कुछ इतना स्पीडली और इतना अचानक हुआ है कि लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। ये अलग बात थी कि पूर्व मंत्री जो बर्खास्त मंत्री हैं गुड़ा, वो यहाँ पर नहीं थे। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट गिवन बाय माय कॉलीग भंवर who's been reporting from Rajasthan on this issue. The Jodhpur police is expected to give a statement on this matter as well. We'll wait for their version of events as well, and also of course try to get in touch with Mr. Gooda about the parallel investigation taking place in this separate case. For the time being, we'll slip into a short break and we'll come back with more on the other side.